तो ठीक है, इसी के साथ हम अपने बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 1 नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस चालू करके ख़त्म भी करेंगे। ये चैप्टर 2 पार्ट में है। पहला पार्ट जिसमें थ्योरी है और दूसरा पार्ट जिसमें हिस्ट्री वाला पार्ट है, या इंटरचेंज भी कर सकते हैं। तो पहले इजी थ्योरी वाला पार्ट पकड़ते हैं क्योंकि वो ज़्यादा स्कोरिंग होता है। जैसे पहला टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ बिजनेस। ये फर्स्ट टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ बिजनेस। कंसेप्ट ऑफ बिजनेस से पहले हम एक्टिविटीज़ समझ लेते हैं कि दो तरीके की एक्टिविटीज़ होती हैं। एक होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, एक होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या, जो पैसे या लाइवलीहुड, ये लिखा हुआ है, या तो पैसे या तो लाइवलीहुड के लिए की जाती है। जैसे कि एम्प्लॉयमेंट, किसी के यहाँ नौकरी करना, तो उधर हमें सैलरी मिलती है तो पैसे के लिए है। प्रोफेशन, कोई सर्विस देना डॉक्टर की, तो वो भी हमें फ़ीस मिल जाती है उसके लिए, तो मनी और लाइवलीहुड के लिए। और बिज़नेस तो मेन प्रॉफिट अर्निंग के लिए पैसा आ जाता है। उसके बाद नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है, जो लव या अफेक्शन, जो हम अपनी मर्ज़ी से बिना किसी पैसे वगैरह के करते हैं। तो बिज़नेस कौन सी एक्टिविटी होगा, बिज़नेस हमारा आएगा इकोनॉमिक एक्टिविटी में। ये रहा थर्ड पार्ट में, ठीक है जी। उसके बाद अपन आ जाते हैं बिज़नेस में। बिज़नेस वर्ड जो है बीइंग बिजी से निकला हुआ वर्ड है, जिसका मतलब क्या है, इट रेफर्स टू एनी ऑक्यूपेशन। ये किसी भी ऐसे काम को डिनोट करता है इन विच, जिसके अंदर पीपल रेगुलरली एंगेज, डेली लगे रहते हैं, विद अ व्यू टू अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। इसका मतलब क्या कि बिज़नेस कोई भी ऐसी एक्टिविटी है जिसमें इंसान डेली लगा रहता है फॉर द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, और इसमें रिस्क इंक्लूड होता है, वो हम आगे देखेंगे। अब बिज़नेस एक्टिविटी कैसे पता चले कि कैसे ये बिज़नेस एक्टिविटी है, तो उसके कुछ ये की पॉइंट्स हैं ये वाले। तो करेक्टरिस्टिक ऑफ बिज़नेस एक्टिविटीज़ कहता है कि बिज़नेस पहले तो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए। बिज़नेस विदाउट इकोनॉमिक एक्टिविटी वो बिज़नेस नहीं कहलाएगा। हमें मेन मोटिव हमारा प्रॉफिट अर्निंग होता है, जो इसमें आगे भी है। तो फर्स्ट हो गया इकोनॉमिक एक्टिविटी होना चाहिए। प्रोडक्शन एंड प्रोक्यूपमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि आप गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर लो, यानी आप ही मैन्युफैक्चर कर रहे हो और आप ही बेच रहे हो। या उनका प्रोक्यूरमेंट, आप उन्हें एक्सचेंज करने में मदद कर रहे हो, ठीक है, ट्रेड करने में। सेल्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये हमारा हो गया था। रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए, ये नहीं बिज़नेस एक महीने करा फिर गैप दे दिया, फिर एक महीने के लिए करा, वो बिज़नेस नहीं होगा। बिज़नेस रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न होना चाहिए। अनसर्टेनिटी टू रिटर्न, कि हमारे रिटर्न्स का कुछ पक्का नहीं होगा कि जो हम इन्वेस्टमेंट लगा रहे हैं वो हमें एज अ प्रॉफिट ही मिलेगा या नहीं मिलेगा। और एलिमेंट ऑफ रिस्क रहता है, बिज़नेस विदाउट रिस्क नहीं चलता है, ठीक है, ये हमारी करेक्टरिस्टिक हो गई। उसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग बिजनेस डिसीजंस टू स्टार्ट, ऊपर कॉर्नर में ये स्टार्ट लिखा है कि बिज़नेस चालू करने से पहले हम क्या क्या सोचते हैं। बिज़नेस चालू करने से हम ये सोचते हैं कि सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ बिज़नेस, कि हमें किस लाइन में बिज़नेस करना है, किस तरीके का करना है। लोकेशन ऑफ बिज़नेस, किधर रह के बिज़नेस चालू करना है। फाइनेंस अरेंजमेंट, पैसा कहाँ से आएगा बिज़नेस चालू करने के लिए। चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिज़नेस, कि किस चॉइस का बिज़नेस करना है, अकेले करना है, पार्टनरशिप में करना है, कंपनी बनानी है, ये सब। साइज़ ऑफ बिज़नेस, स्मॉल स्केल पे करना है, बड़े स्केल पे करना है। टैक्स ऑब्लिगेशन, कि कैसा उस पर टैक्स लगने वाला है, ठीक है। उसका बिज़नेस रिस्क, बिज़नेस में रिस्क हमें पता है, बिज़नेस में रिस्क होता है। अब कितने तरीके के रिस्क होते हैं, दो तरीके के, स्पेकुलेटिव और प्योर। स्पेकुलेटिव में या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, जैसे डिमांड फ्लक्चुएट हो जाएगी किसी तुम्हारे गुड्स की जिसका तुम बिज़नेस कर रहे हो, अगर उसके लिए मार्केट में डिमांड बढ़ी तो तुम्हें प्रॉफिट हुआ, और डिमांड कम हुई तो तुम्हें लॉस हुआ, तो ये स्पेकुलेटिव है। और प्योर, प्योर में लॉस होगा या नहीं होगा, जैसे फायर लग गई फैक्ट्री में, तो या तो लॉस होगा कि गुड्स जल जाएंगे, या तो लॉस नहीं होगा, तो ये प्योर लॉस में आता है, ठीक है। उसके बाद नेचर ऑफ बिज़नेस रिस्क आता है कि बिज़नेस रिस्क का क्या नेचर होता है, कि ज़रूरी होता है बिज़नेस के लिए, ठीक है। उसके बाद अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज़ या अनप्रिडिक्टेबल फ्यूचर, कि हम अनसर्टेनिटीज़ को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ऐसी चीज़ों को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते जो बिज़नेस के साथ बुरी होने वाली है, जैसे फ्लड आ गया या फिर फायर लग गई, वो भी हम आगे देखते हैं अभी। डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ साइज़ ऑफ बिज़नेस, अब बड़ा बिज़नेस है तो रिस्क भी ज़्यादा होगा, छोटा बिज़नेस है तो रिस्क भी कम होगा, पर प्रॉफिट इज़ अ रिवॉर्ड फॉर रिस्क। ये भी एक चीज़ है कि
बिजनेस में जितना रिस्क होता है उतने ही उसके प्रॉफिट के चांसेस है, इसलिए हायर द रिस्क इज इक्वल्स टू हायर द प्रॉफिट। ये नोट्स की PDF मिल जाएगी आपको। अब बिजनेस रिस्क के कॉजेज़ क्या होते हैं, किस किस कारण से बिजनेस रिस्क होता है। पहला नेचुरल, फ्लड आ गई। दूसरा ह्यूमन, स्टाफ जो है केयरलेसनेस से काम कर रहा है। इकोनॉमिक, डिमांड फ्लक्चुएट होना। अदर्स, मशीन वगैरह ख़राब हो गई है, इन किसी में भी नहीं आएगा, तो इन कारण से बिजनेस रिस्क होता है। अब बिज़नेस करने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, बिज़नेस कर क्यों रहे हैं, प्रॉफिट अर्न करने के लिए, हमने अभी देखा था। इनोवेशन, कुछ नया बनाने के लिए। मार्केट स्टैंडिंग, मार्केट में अपना एक अस्तित्व बनाने के लिए। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब हम समाज के अंदर लोगों का उपकार तो नहीं कहेंगे, पर हाँ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंटेन करने के लिए। प्रोडक्टिविटी, नई चीज़ों को प्रोड्यूस करने के लिए। वर्कर डेवलपमेंट, जो हमारे यहाँ वर्कर रहेंगे उनका डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में डिफरेंस। बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशन में डिफरेंस। ठीक है, अब इसमें आता है सबसे पहले मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, कि बिज़नेस या प्रोफेशन या एम्प्लॉयमेंट चालू कैसे की जाती है। तो बिज़नेस के लिए लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती है। प्रोफेशन में मेंबर्स ऑफ प्रोफेशनल बॉडी जो है वो उन्हें प्रोफेशन देते हैं। और एम्प्लॉयमेंट में एक आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता है। नेचर ऑफ वर्क, वर्क कैसा होता है, बिज़नेस में गुड्स और सर्विसेज से हम काम करते हैं। प्रोफेशन जैसे डॉक्टर है तो वो सर्विस प्रोवाइड करता है, तो सर्विस रिलेटेड काम होता है। और एम्प्लॉयमेंट एक सर्विस कॉन्ट्रैक्ट पे होता है, आपको कॉन्ट्रैक्ट में बताया जाता है आपको कैसे कैसे काम करना है। अब क्वालिफ़िकेशन, बिज़नेस के लिए कोई मिनिमम नहीं है, बिज़नेस आप बिना पढ़े लिख के हर तरीके से कर सकते हो। एक्सपर्टीज़ एंड ट्रेनिंग, प्रोफेशन में एक्सपर्टीज़ और ट्रेनिंग ज़रूरी होती है, जैसे कि डॉक्टर के लिए आपके पास डिग्री होनी ज़रूरी है। और एम्प्लॉयमेंट एज़ पर एम्प्लॉयर होनी चाहिए, कि जिसके यहाँ आप काम कर रहे हो वो आपको बताएगा कि आपके पास क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। ऐसे ही रिवॉर्ड, बिज़नेस में प्रॉफिट मिलता है, प्रोफेशनल में डॉक्टर फीस लेता है, और नौकरी में आपको सैलरी या वेजेस मिलती है। कैपिटल जो है आप साइज़ या नेचर के हिसाब से लगाते हो बिज़नेस में। प्रोफेशन में ज़्यादा आपको कैपिटल लगाने की ज़रूरत नहीं होती, और नौकरी में आपका कोई कैपिटल नहीं होता। रिस्क, रिस्क किस में होता है, बिज़नेस में रिस्क होता है, प्रोफेशन में थोड़ा बहुत रिस्क होता है, और नौकरी में क्या कहते हैं, एम्प्लॉयमेंट में आपका कोई रिस्क नहीं रहता, क्योंकि आप किसी दूसरे के लिए काम कर रहे हो। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब होता है रूल्स ऑफ रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन, बिजनेस में कोई रूल रेगुलेशन नहीं होती। प्रोफेशन में आपका प्रोफेशनल कोड होता है, और एम्प्लॉयमेंट में आपको एम्प्लॉयर बताता है कि आपको किस किस रूल्स के अंदर रह के काम करना है। बिज़नेस को हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इंडस्ट्री और कॉमर्स मतलब इंडस्ट्री में आता है आपका सारा प्रोडक्शन वाला पार्ट। प्रोडक्शन वाला पार्ट जैसे कि प्राइमरी, जो एक तरीके से नेचुरल चीज़ों से डील करता है। सेकेंडरी जब मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है। टर्शियरी या सर्विसेज का काम होता है। तो पहले हम इंडस्ट्री को देख लेते हैं। इंडस्ट्री में प्राइमरी सेक्टर में हमारा एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक, दो तरीके से प्राइमरी इंडस्ट्री काम करती है। जैसे माइनिंग या फार्मिंग करके चीज़ें निकालना, तो वो एक्सट्रैक्टिव में आ जाता है। और एक सेकेंड, हाँ, और अगर हम जैसे जानवर को ब्रीड करके प्लांट या एनिमल से कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वो जेनेटिक में आ जाता है। और उसके बाद जाता है मैन्युफैक्चरिंग में। मैन्युफैक्चरिंग भी दो तरीके से होती है। सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन दोनों आते हैं। कंस्ट्रक्शन तो हमें पता है किसी चीज़ को बिल्ड करना, बिल्डिंग रिलेटेड जो काम होता है। मैन्युफैक्चरिंग में प्रोसेस होती है, जैसे एनालिटिकल, छोटी चीज़ बड़ी चीज़ को छोटे टुकड़ों में तोड़ देना। सिंथेटिकल, कि छोटे टुकड़ों से कुछ बड़ी चीज़ बनाना। प्रोसेसिंग, किसी चीज़ को मशीन में डाल के बनाना। या असेंबलिंग, कि छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ के बड़ी चीज़ बनाना। ठीक है, उसके बाद हमारा था दूसरा कॉमर्स। कॉमर्स में आता है एक्सचेंज, जैसे कि ट्रेड और ऑक्सिलरी टू ट्रेड, दो पार्ट होते हैं इसके। ट्रेड मतलब खरीदना और बेचना, ये हमारा ट्रेड कहलाता है। और इस खरीदने और बेचने में जो हमारी मदद करता है वो उसे कहलाते हैं ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, उसे कहते हैं ऑक्सिलरी टू ट्रेड। जैसे बैंकिंग सर्विसेज हो गई, ट्रांसपोर्टेशन हो गई, ये सब मदद कराती है हमें ट्रेड एक्सचेंज करने में।
ठीक है। उसके बाद बिजनेस को अगर हम कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें तो हमने देखा ट्रेड मतलब एक्सचेंज, और ऑक्सिलरी तो ट्रेड मतलब हेल्पर, जो ट्रेड कराने में मदद कर रहे हैं। ठीक है, तो अब कौन कौन मदद करता है? जैसे बैंक एंड फाइनेंस, कि हमें ओवरड्राफ्ट मिल गया, या अदर बैंकिंग सर्विसेज हमें ट्रेड में मदद करती हैं। ट्रांसपोर्टेशन, एक सामान को इधर से उधर ले जाना। इंश्योरेंस, सेफ्टी प्रोवाइड करता है। एडवर्टीजमेंट, टीवी रेडियो होता है। वेयर हाउसिंग, स्टॉक रखना। इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। 10 मिनट में हो गया, बहुत बढ़िया। इसी के साथ सेकंड वाले पार्ट में इसका हिस्ट्री वाला पार्ट आ जाएगा, जिससे चैप्टर लगभग 25 मिनट में ख़त्म हो जाएगा अगर मैं इसे इंक्लूड कर लूँ तो, जो कि पार्ट 13 वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। थैंक यू।